मथुरा में नंदबाबा मंदिर में नमाज पढ़ने को मामले को लेकर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। विवाद बढ़ता जा रहा है और इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ में फैजल यानी कि वो शख्स जिन्होंने मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी वो भी मौजूद हैं। साथ ही साथ मंदिर के पुजारी गोस्वामी जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। फिलहाल अपडेट अपने दर्शकों को बताते चले कि 4 लोगों के खिलाफ अभी तक मामला दर्ज किया गया है। नाराजगी लगातार बनी हुई है। फैजल हमारे साथ में मौजूद हैं और गोस्वामी जी भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले फैजल साहब, क्या आपने अनुमति मांगी थी मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर? आप मंदिर में दाखिल तो हुए, खुद को सनातन धर्म का पैरोकार भी बताया, लेकिन क्या नमाज पढ़ने को लेकर आपने अनुमति मांगी थी? देखिए, हम मंदिर गए थे, अभी पता नहीं वो ये लोगों को कुछ कोई दिक्कत होगी। हमारी ये यात्रा 26 तारीख को शुरू हुई थी और हम नंदगांव जब पहुँचे तो वहाँ नंद महल मंदिर में गए और उसी में ये लोग बहुत भोजन करने को, खाना खिलाने को कह रहे थे। तो हमने कहा कि अरे हमें जल्दी निकलना है, कहीं नमाज भी पढ़नी है। तो उन्होंने कहा अरे ये तो भजन की जगह है, आप कर लो। तो हमने मंदिर में नहीं, मंदिर के प्रांगण में नमाज पढ़ ली और वो किसी ने फ़ोटो ले लिया। तो वो बस आजकल फ़ोटो को तो आप जानते हैं, एक के बाद एक नहीं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपने मंदिर में अंदर दाखिल होने के पहले तो आपने बताया था कि आप इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों को मानते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने की अनुमति भी क्या आपने ली थी? हाँ बिल्कुल, उन्होंने खुद ही कहा, हमने ये कहा कि हम नमाज, हमें जल्दी निकलना है। तो उन्होंने कहा यही कर लीजिए भजन। तो इसलिए, और आप बिना अनुमति के कैसे कर सकते हैं? मेरे साथ में वो शख्स भी मौजूद हैं जो आपत्ति जता रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। सुशील यानी कि जिन्होंने केस दर्ज करवाया है। सुशील जी, धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, आपका कहना है मंदिर में नमाज अता की गई, इसको लेकर नाराजगी है। सुशील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है सुशील तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन हम उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से उनकी तरफ से ये शिकायत की गई है। लेकिन फैजल जी, जिस तरह से पूरा मामला बढ़ रहा है, विवाद बढ़ रहा है, ये कहा जा रहा है कि धार्मिक भावनाएं आहत की गई हैं, मंदिर के अंदर जाकर इस तरह से नमाज जानबूझकर पढ़ी गई ताकि जो संबंधित धर्म है, हिंदू सनातन धर्म की भावनाएं आहत हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि हम किसी की किसी के की भावना को आहत करें। ये तो करना बहुत गलत बात है। तो ये मैं इसका कोई जवाब ही दूँ, ये भी क्या है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हम किसी धर्म की भावना को आहत नहीं करते हैं। आप हमारा देख लीजिए, हम तो 20 साल से यही कर रहे हैं और ये हम तो हर धर्म का सम्मान करते हैं। नमाज पढ़ना तो सम्मान का प्रतीक है। आप कहीं गलत जगह तो नमाज नहीं पढ़ सकते ना। लेकिन फैजल जी, आपके खिलाफ शिकायत की गई है, 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, आपके खिलाफ FIR हुई है धार्मिक भावनाएं भड़काने की। जी, वो मुझे पता है। और देखिए, वो अब उनका देखिए, ये उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद में हुआ है। तो अब वो तो हुई है, वो तो मुझे पता है, आज मुझे पता चल गया था। मैं फैसल जी, आपसे उस दिन का पूरा वाकया जानना चाहूंगी कि क्या जब आप मंदिर में नमाज अता कर रहे थे, क्या इसके बारे में आपने पहले मंदिर प्रबंधन से इसके बारे में परमिशन ली? अगर नहीं ली तो जब आप अगर वहां पर नमाज अता कर रहे थे तो क्या किसी ने आपको कुछ कहा? बिल्कुल कुछ भी नहीं। अगर कुछ कहता तो हमारी नमाज ही कैसे पढ़ पाते? आप खुद सोचिए ना, नमाज पढ़ना तो शांति का काम है। अगर कोई नमाज पढ़ते पे इस तरह से तो नमाज पढ़ ही नहीं पाते। उन्होंने कहा कि भजन की जगह है, आप यहाँ पे भजन कर लीजिए। अब क्या हुआ उसके बाद, कोई राजनीतिक प्रेशर बना या क्या हुआ? तो जो उन्होंने किया है उसके बाद भी हमारे मन में उनके प्रति पूरा सम्मान है। उनसे उतना ही प्यार हम करते हैं जितना वो केस दर्ज कराने के पहले कर रहे थे।
ऐसा नहीं है कि केस दर्ज कराने के बाद हम जी जी, हमारे साथ में फैजल जी इस समय कान्हा गोस्वामी जी भी जुड़ रहे हैं, जो कि मंदिर के पुजारी हैं। गोस्वामी जी, मंदिर के अंदर नमाज अता की गई, ऐसा शायद पहली बार ही देखने को मिला हो। तस्वीरें सामने आई हैं, कहा यह जा रहा है कि बाकायदा परमिशन पहले मंदिर प्रबंधन से ली गई और उसके बाद में नमाज अदा की गई। जी जी, नहीं, ये बिल्कुल सरासर जो इनका जो प्रोपेगेंडा है, ये बिल्कुल सरासर झूठ इसमें ये लोग अपना रहे हैं। क्योंकि ये लोग जो बात कर रहे हैं हमसे, और ये इन्होंने जो एक बात और कही है, मैं आपसे पहले ये बता दूं, ये लोग वहाँ जो अपना प्रचार कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग बातचीत, मतलब नमाज हमने पढ़ी, उसके बाद में हमने बातचीत करके उन्होंने हमें बहुत एक दिन रोकने के लिए भी कहा। ये हमसे ये तक ये कह रहे हैं। इनसे आप ये पूछिए, इनसे जो ये आए थे दर्शन करने, इनकी टोपी को देख के मैंने इनको टोका था कि भैया आप यहाँ टोपी पहन के कहाँ से आए। तो इन्होंने जब हमें बताया हम लोग दिल्ली से आए और ऐसे ऐसे हम फैजल खान हैं, हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। जब इन्होंने सनातन धर्म के बारे में 10-5 बातें ऐसी बताई, इन्होंने रामायण की चौपाइयाँ ये वो, इन्होंने बताया कि मैं कृष्ण प्रेम पाने के लिए हम लोग आए हैं, कृष्ण भक्ति पाने के लिए हम लोग इधर आए हुए हैं। तो हमें इनकी बातें सुन के थोड़ा अच्छा हो, क्योंकि देखो हम लोग सनातन धर्मी, हमारे मंदिर में कोई लोग आता है या कोई भी आए, हम सबका स्वागत है हमारे प्रति, क्योंकि हमारे पास में उदाहरण है रसकान के, इनके सबके उदाहरण है कि ऐसे उदाहरण हमने इसके भाई हमारी भक्ति, कृष्ण भक्ति अगर किसी को प्यारी है, हमने इनका बड़ा आओ भगत की, हमने इनसे पूछा भी, हमने इनको ये बोला, ये तक बोला कि आप अगर भूखे हैं आप भोजन करके जाइए यहाँ। लेकिन उसके बाद में ये यहाँ से ये बोले हमको जल्दी है, इन्होंने प्रसाद लिया और प्रसाद लेके हमारे पास से ये लोग निकल गए। उसके बाद में इन्होंने ये क्या किया है और ये क्या करने के उद्देश्य से ये यहाँ आए थे, ये इन्होंने अब जो इनकी जो असलियत है, जो असली चेहरा है, वो इनका कल हमारे सामने आया है। तो कल ये जो अपना असलियत जो चेहरा ये लोग दिखा रहे हैं, कल इनका हमने तो गोस्वामी जी, आपको ऐसा लग रहा है, जानबूझ के मंदिर के अंदर, मंदिर प्रांगण के अंदर जानबूझ के नमाज अता की गई, धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए? जी, ये केवल जानबूझकर ये इनका सोची समझी साजिश थी। ये केवल अपना स्पेशल प्रोपेगेंडा लेके यहाँ आए थे और ये नमाज अदा नहीं की, इन्होंने फोटो खिंचाकर केवल गए यहाँ। ये फोटो खिंचवाकर, केवल अपने लिए फोटो खिंचवाकर, और ये यहाँ से फोटो वायरल करके ये लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने अपना ये पता नहीं, इसकी जांच इसके होनी चाहिए इस पे। ये क्या इनके पीछे क्या है, ये क्या कोई एजेंसी इसके पीछे लगी है क्या, ये क्या चाह रहे हैं हमसे पता नहीं। हम लोग, अरे भैया हम अपना शांति से अपना वो कर रहे हैं। हम लोग आपके मंदिर में, मस्जिद में कब गए बताइए आप, और मस्जिद में जाए भी हम आपके प्रति, अरे हम आप लोग सनातन धर्मी अपना शांति से अपना वो कर रहे हैं। आप लोग शांति से रहिए, शांति से रहने दिए। आप कितनी अच्छी आपकी वीडियो है मेरे पास में, आप कितनी अच्छी प्रेम और सद्भावना की बात उस दिन कर रहे थे मुझसे, वो सारी बातें आपने पहले की, लेकिन उसकी बातें करने का उद्देश्य आपका ये था, ये पता चल रहा है मेरे। फैजल जी कुछ कहेंगे? हेलो, मेरी आवाज आ रही है जी? जी, फैजल जी कुछ कहेंगे गोस्वामी जी की बात का? स्वामी जी को उतना ही प्यार और उतना ही सम्मान करते हुए, मैं स्वामी जी को उतना ही प्यार और सम्मान करते हुए कहूंगा कि मैं फैजल जी से एक बात पूछना चाहता हूं। किसी साजिश की स्वामी जी बोल लें पहले, फिर मैं बोल। जी, ये कौन है? नहीं, मैं फैजल, हेलो जी, बोलिए गोस्वामी जी। हेलो मैं जी, मैं फैजल जी से एक बात पूछना चाहता हूं। आप ये जो हवा फैला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप लोग, कि हम लोगों से, हमने जब नमाज अता की उसके बाद में हमने गोस्वामी वाला ने हमारा बहुत अच्छा वो किया, ये किया। आप मुझे ये बताइए, जो हमारी बातचीत हुई थी, जब आप दर्शन मंदिर में एंट्री करके सीधा आए थे, उसके बाद में जब हमने आपसे बातचीत की थी, तो आपने कितने अच्छे से हमें ये बताया था कि आप प्रेम की और सद्भावना की खोज के लिए आए हैं। यही बात हुई थी हमारी आपकी, जो कि जैसा वीडियो भी है हमारे पास में उसका। लेकिन उसके बाद में आप ये करने आए थे यहाँ मंदिर में, ये आपका प्रेम कहता है आपका कि आप मंदिर में आके नमाज अदा करें। आप मंदिर में इसको वीडियो दूसरे तरीके से इसको आप लें, नहीं इसको आप दूसरे तरीके से, स्वामी जी आपने इसको फोटो वायरल कर रहे हैं आप कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसके बाद में हमारे ये मतलब ये आपका ये जी स्वामी जी देखिए, फैजल जी, दरअसल बात बार बार ये खड़ी हो रही है कि आप मंदिर दर्शन की बात तो कही, आपने हिंदू सनातन धर्म के सम्मान की बात तो कही, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आप मंदिर प्रांगण के अंदर जाकर आप नमाज अदा करना चाहते हैं। क्या अन्य जगह नहीं थी? क्या आपको नहीं पता था कि वो वक्त आपकी नमाज अदा करने का है? तो ऐसे समय में अंदर जाकर नमाज अदा करने का उद्देश्य क्या था? तस्वीरें खिंचवाकर वायरल करने का उद्देश्य क्या था? ये केवल और केवल
ये केवल और देखिए, केवल फोटोज हम खिंचाकर ये तस्वीरें इनका स्पेशल तस्वीर तो प्रोपेगेंडा था, ये इसीलिए यहाँ पे आए स्वामी थे। जी ये पहले हमें बात अब कर दिख रहा दें। है जैसे काल ने भी हनुमान जी को रोकने के लिए आया था, ये उसी प्रकार से यहाँ हमारे साथ में छल और कपट का व्यवहार करके यहाँ मंदिर में आए ये लोग। फैजल जी, धोखा दिया है, ये कहना है गोस्वामी जी का। धोखे से मंदिर में प्रवेश किया और धार्मिक भावनाएं आहत की, ये प्रोपोगेंडा है, ये कहना, ये आरोप है आप पर। नहीं, मैं ऐसे कभी नहीं मानता हूँ। हमें वहाँ पे केवल फोटोज करा के आप लोग वायरल कर रहे हैं, और क्या हमने चाहते हैं वहाँ और आप स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं कि नहीं, कोई, अरे स्वामी जी आप कैसी बात कह रहे हैं? आप खुद मान रहे हैं कि हम सद्भावना और मोहब्बत के लिए ही बात करने आए थे। हमारा सिर्फ एक एजेंडा था कि हम एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे का सम्मान करें, उसके अलावा कोई नहीं था। आप प्यार की और बात वहाँ कह रहे हैं मंदिर के प्रांगण में नहीं, ये बात जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। मस्जिद या मदरसे में आप आरती करने की अनुमति देंगे? प्यार की बातें आप क्या ये क्या आपके जो साथी हैं वो इसे स्वीकार करेंगे? आप इनसे यही पूछिए। एक अगर सद्भावना है, अगर प्यार है, गंगा जमुनी तहजीब की बात है, तो क्या उसका सहयोग करेंगे? हमारी बात सुनेंगे? फोटोज वायरल कर रहे हैं, हम लोग मंदिर में, हम लोग आपकी मस्जिद में जाके हवन करने देंगे आप हमें? आप सुनिए, आप देखिए, हमारी जो यात्राएं होती हैं उनमें अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं। तो अगर आप मेरे साथ कहीं जा रही हैं और आपको मस्जिद में कुछ इबादत करनी है, हम लोग अगर मस्जिद में ठहरे हुए हैं तो आप कर सकती हैं, उसमें क्या परेशानी है? ऐसा पहले तो कभी नहीं देखा फैजल साहब। महिलाओं को तो मस्जिद में प्रवेश तक की पाबंदी रहती है, आप पूजा करने की बात कह रहे हैं। क्या हवन करने की अनुमति है? क्या आरती करने की अनुमति है? अगर है तो बुलाइए गोस्वामी जी को। गोस्वामी जी को आप उनको दीजिए ना, आप निमंत्रण दीजिए, आइए आपके साथ में मस्जिद में जाके हवन करेंगे। क्या ऐसा संभव है? नहीं, हाँ, हम लोग हमें हवन करने की अनुमति दिलाइए। आप कौन सी मस्जिद में आना है आप बताइए, हम वहाँ मस्जिद में आके हवन करेंगे। बिल्कुल, मैं गोस्वामी जी को यहाँ बुलाऊंगा। अभी तो देखिए इतना ये है, कहीं फ़ोन आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, लेकिन गोस्वामी जी को हम बुलाएंगे और इनसे कहेंगे कि आप मस्जिद में गीता का दर्श दीजिए। अरे फैजल, आप श्रीमद् भागवत का के ऊपर कथा कीजिए। यहाँ स्पेशल जो एजेंडा आप जो लोग यहाँ लेके आए थे, क्या जरूरत थी आपको? एक बात बताइए, आप प्रेम और सद्भावना की बात करते, ये प्रेम और सद्भावना इसे कहते हैं आप? ये प्रेम होता है? जिस हिसाब से आप हमसे बातें कर रहे थे, आपको हमें वास्तव में हमें ये लगा था स्वामी जी, आप वास्तव में कृष्ण प्रेम को ही पाने के लिए आप लोग आए, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि आप तो कालनेमी रूप बनाकर यहाँ आए थे हमारे पास में। फैजल जी, सबके मन में एक बार-बार ये सवाल आ रहा है, फैजल जी, सबके मन में बार-बार एक सवाल आ रहा है कि आपने वक्त की दुहाई तो दी कि वो समय आपकी नमाज पढ़ने का था, आपने तो अपनी नमाज की पूरी कर ली, लेकिन लोगों की धार्मिक भावनाएं हो या फिर मंदिर प्रबंधन के जो एक तरह से नियम होते हैं, आपने उन चीजों को तो तोड़ दिया, उन लोगों की भावनाएं तो आपने आहत कर दी। आपसे मेरी बात सुनिए, आपसे मेरी बात हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। हमें जब मेरी बात हुई थी, आपने मेरी इतनी देर आपसे मेरी बात हुई, आपने मुझसे पूछना था, मेरा नमाज का वक्त है, मैं क्या करूं इसमें? आपने मुझसे पूछा? ये किससे पूछ के आपने यहाँ पे मंदिर में ये फोटो वगैरह आप करके गए यहाँ, और इसको भी केवल फोटो खिंचाकर आप ये सब करके आप मतलब क्या माहौल खराब क्या चाहते हैं? यानी कि मंदिर में प्रवेश तो क्या फैजल साहब और प्रेम यही है, सद्भावना और प्रेम। आपने पहले बात कही थी, आपने पहले बात कही थी कि मंदिर प्रबंधन की तरफ से अनुमति दी गई। गोस्वामी जी खुद यहाँ पे इस बात को नकार रहे हैं। मेरे साथ में वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी भी मौजूद हैं। विनोद जी, एक बार फिर से फैजल जी हमारे साथ में जुड़े हैं। उनका कहना है कि धार्मिक भावनाएं भड़काना नहीं बल्कि प्रेम सौहार्द बढ़ाना था उद्देश्य मंदिर में नमाज अदा करने का। मुझे लगता है जावेद जरा फोन ये जो सौहार्द है ना, इनको हम मस्जिद से शुरू करना चाहिए था, गलत जगह फंस गई है। और ये जो है ना, गलत जगह फंसने के कारण जो है ना जी, ये अभी चिल्ला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये तो मैंने अभी पूछा था थोड़ी देर पहले दूसरे चैनल पर, मैंने कहा आप जामा मस्जिद का टाइम रखो आज, अभी नमाज के बाद तुरंत अभी 2 बजे नमाज है ना जी आपकी, आप 2 बजे के बाद चलिए जामा मस्जिद पे हवन करते हैं। हवन का जरा सारा प्रबंध मैं करता हूँ, ठीक है? आप जरा उनसे परमिशन लो उनसे, सामाजिक सौहार्द का पता लग जाएगा। 2 मिनट में फैजल जी मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन जवाब तो दीजिए। इसमें समाज में सद्भावना और प्रेम उसी से बढ़ेगा। हम लोग वहां आके हवन करेंगे मस्जिद में। बताइए कौन सी मस्जिद में कब आना है, आप बताइए। आपके पहले भी, इससे पहले भी कह चुका था कि भाई अगर आप
बिल्कुल, जब मैं आपका नंबर है मेरे पास और हम तो मिलते ही रहेंगे। आपको हम बिल्कुल दावत देंगे, आपको बुलाएंगे, आप हमारे साथ चलेंगे। मैंने कहा आप दर्श दीजिए, कथा कीजिए, इसमें क्या परेशानी। अरे फैजल जी, आपने ये जो सद्भाव और प्रेम हमें दिखाया है ना, जिस देखिए, हिसाब कुछ का आप लोग लोग हैं ये जो प्रोपेगेंडा पूरा आप मतलब लोग तैयार कर रहे हैं, ये आप इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे जो इस हिसाब से आप लोग ये करना चाह रहे हैं। अगर फैजल जी आप भी बखूबी जानते हैं, आप भी बखूबी जानते हैं, आप ये बात जो अभी न्यूज नेशन के कैमरे पर बोल रहे हैं, आप ये बात अगर सच करने के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो 10 फतवे आपके नाम जारी हो जाएंगे। सबसे अहम सवाल ये कि अगर आपको नमाज अता करने का वक्त तो आप जानते थे, आप ये भी बखूबी जानते थे कि इस समय आपको नमाज अता करनी है, तो आप या तो परमिशन लेकर बाहर चले जाते। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि मंदिर प्रांगण के अंदर आप नमाज अता करना शुरू कर दी, जबकि आप जानते हैं धार्मिक भावनाएं लोगों की वहां से जुड़ी हुई हैं, धार्मिक भावनाएं लोगों की आहत हुई हैं। अरे देखिए, ये षड्यंत्रकारी अच्छी तरह जानता है कि इसका सिर कलम हो जाएगा वहां पर अगर जामा मस्जिद में बिल्कुल नहीं, मैं धार्मिक भावना ये जो है ना, ये षड्यंत्रकारी देखिए, धार्मिक भावना आहत करना हमारा मकसद नहीं है। का पाठ कर लिया या मस्जिद में दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया तो गुरु देखिए, अगर इस तरह की भाषा में बात करेंगे तो फिर हम बात नहीं करेंगे। नहीं, क्या भाषा करेंगे? भाषा क्या जानते हो तुम? जमीन से बोलने का तुम्हें? अरे विनोद जी से कह रहा हूँ तो तुम्हारी, मैं कहता हूँ जब महंत जी बैठे हैं यहाँ पर, महंत जी से परमिशन दिए बिना तुम मंदिर में नमाज पढ़ोगे? तुम्हारी ये हिम्मत? बर्बाद कहीं का कमी होनी चाहिए तुम्हें बात करने की। बिना परमिशन के कैसे कोई कर सकता है, बताइए। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको परमिशन मिली थी? गोस्वामी जी, क्या आपने परमिशन दी थी? वो राजनीतिक, देखिए अब इसको दी थी मंदिर प्रांगण में नमाज? बिल्कुल, और इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है, ये है पूरा मुद्दा। अरे क्या राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक बनाया गया है, इसलिए है, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए, आपसे मेरी जितनी देर बात हुई, फैजल जी प्रोपेगेंडा था, ये तो बता दीजिए। फैजल जी आप मेरी बात सुनिए, फैजल जी बिल्कुल बिल्कुल फैजल जी आप मेरी बात सुनिए। जब मेरी आपकी बातचीत हुई उसमें सारे प्रकरण में आपने कहीं भी एक बार भी ये कहा कि मेरा नमाज पढ़ने का समय है या मुझे नमाज पढ़नी है, ऐसा आपने मुझसे कब कहा? आप बताइए, आप ये झूठ क्यों फैला रहे हैं आप? महाराज जी, हमने कहा हमें निकलना है, हमें निकलना है। आपने कहा कि ठीक है, भजन करना है यहीं कर लो, तो हम बिना परमिशन क्यों पढ़ेंगे कहीं नमाज? नहीं, फिर आप ये आप झूठ बोल रहे हैं, ये आप झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल फैजल जी। मेरी वीडियो है आपके पास, आपकी वीडियो है मेरे पास में, जो भी बातचीत हुई थी उस सारा प्रकरण वीडियो में। झूठ बोलता ही नहीं हूं। केवल इतना बात हुई थी और आपने ये बोला था कि हमारे पास अभी समय नहीं है, हम कल कभी और आएंगे जब हम आपसे यहाँ पे आके फिर जब करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने आपको प्रसाद दिया, आप प्रसाद लेके यहाँ से झूठ बोलता ही नहीं। हम लोग अंदर, उसके बाद पीछे से आप क्या करते हैं, कैसे ये क्या कर रहे हैं मंदिर में, आपको मतलब मुझे तो अब ये पूरा प्रोपेगेंडा समझ में आया कि आप हमसे जो बातचीत कर रहे थे वो केवल और केवल उसी चक्कर में बातचीत कर रहे थे। यहाँ पे मंदिर में आप एकांत देख के फिर आपने, क्योंकि मंदिर में एकांत देख के आपने वही क्यों किया? ऐसा आपको ये करना था, हमारे सामने करके दिखाते। आप जहां बैठे थे हमारे सामने क्यों नहीं किया आपने ये? अगर हमने आपको परमिशन दी थी, हमारे सामने करते आप, जब हम आपको बताते। आप उस फोटो, अगर हमने आपको परमिशन दी है तो आपने मंदिर के बिल्कुल एकांत वाले जगह में जाके, हिस्से में जाके, कॉर्नर में जाके क्यों किया आपने ऐसा एकांत में जाके जहां पे कोई नहीं था? फैजल जी, वो फोटो खिंचवाने के लिए नमाज अदा की थी क्या मंदिर में? आप जिस फोटो की बात कह रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्या फोटो खिंचवाने के लिए आपने मंदिर में नमाज अदा की थी? केवल और केवल फोटोज कराए आपने, केवल फोटो करा के लोग फोटो ले लेते हैं, किसी भी चीज के फोटो ले लेते हैं ना। फोटो तो नमाज पढ़ने वाला नहीं ले पाएगा। नमाज अदा करते हैं, मोहम्मद साहब जो वहां नमाज अदा कर रहा है उसके नीचे कुछ था बिछाने के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप एक बात बताइए फैजल जी, आपको नहीं लगता आप दिल्ली से घूमने के लिए मथुरा जाते हैं, आप दिल्ली से घूमने के लिए मथुरा के मंदिर जाते हैं, ऐसी जगह जो सबसे प्राचीन धार्मिक स्थान है, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई है, आप दिल्ली से घूमने के लिए जाते हैं, अचानक से आपके मन में प्रेम जागता है मंदिर जाने का, मंदिर की धरती पवित्र होती है, और आप मंदिर के अंदर जाके नमाज अता शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे लोगों की सवाल या लोगों की नाराजगी खड़ी नहीं होगी, इसमें लोगों को साजिश नजर नहीं आएगी? क्यों ना लोग शिकायत करें धार्मिक भावनाएं फैलाने का? अचानक से नहीं, मैं पिछले
अचानक से नहीं, मैं पिछले 20 साल से सद्भावना का काम कर रहा हूँ। ये केवल और केवल फोटो सेशन के लिए इन्होंने किया है। ठीक है फैसल जी, इसके पहले कहाँ कौन-कौन से ऐसे मंदिर में आपने जाकर इस तरह से नमाज अता की? कौन-कौन से मंदिरों में जाके नमाज अता की? कितनी बार मदरसों में या मस्जिद में आपने कभी हवन किया? जहाँ पे भी हम होते हैं, इस तरह के आपके पास अनुभव है ना 20 सालों का, बताइए कितने इसके पहले कितने मंदिर, कितनी मस्जिद में आपने जाके नमाज या फिर हवन पूजन किया? देखिए आप सुनेंगे करवाएंगे, अब आज आपके सामने बताएंगे। बिल्कुल सुन रही हूँ सर, सिर्फ मैं नहीं बल्कि आपको इस समय पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है न्यूज नेशन के माध्यम से, आप बताइए। देखिए अगर हमारी यात्रा चल रही है और उसमें अलग अलग मजहब के लोग हैं और किसी को सर मैं तो सीधे कट टू कट पूछ रही हूँ आपसे, सर मैं तो कट टू कट पूछ रही हूँ, कितने मंदिरों में आपने नमाज अता की इसके पहले? कितनी बार मदरसों में या मस्जिदों में आपने इस तरह से हवन पूजन को सहयोग किया हो करने के लिए? आप बताइए ऐसे मैं कट टू कट पूछ रही हूँ, आप अपने बता दीजिए। ठीक है, एक या दो नाम बताइए सर, एक या दो नाम ही बता दीजिए सर। आप इसको आप अरे कहीं भी किसी प्रांगण में आप मंदिर के गए, आपने वहाँ अगर नमाज का वक्त है नमाज पढ़ ली, और अगर कोई और मजहब का हमारे साथ मदरसे में है उसको अपनी इबादत करनी हुई। अच्छा एक या दो एग्जाम्पल बता दीजिए, आपने एक या दो नाम बता दीजिए। मैं पिछली बार एक यात्रा में था, यहाँ एक सद्भावना यात्रा में गुगौली एक जगह है कहीं कानपुर देहात के पास, वहाँ नमाज का समय हो गया मंदिर के पास, उन्होंने कहा यहीं पढ़ लो। वो कहीं और खागा में था फतेहपुर में, वहाँ नमाज का समय हो गया, उन्होंने कहा वहीं पढ़ लो। तो ये मंदिर में आपने नमाज पढ़ी है? इतना मंदिर में आपने नमाज पढ़ी है? बताना साजिश हो गई, ये हो गई, मुझे तो खुद एक बज रहा है इनका, ऑडियो डाउन करिए, मैं जरा कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ इसमें। जी विनोद जी। फैजल जी मैं एक मिनट रुकिए जरा। जी विनोद जी। जी एक मिनट रुकिए। मेरा एक निवेदन है, देखिए ये बिल्कुल ये जो नमाज जिहाद फैला रहे हैं ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लव जिहाद था। लव जिहाद में जिस तरह से डिसीव करके हिंदू कन्याओं को छलपूर्वक फंसाया जाता है और उनको धर्मांतरित करके मुसलमान बना करके उनको जिहाद में फेंका जाता है या उनको मरने के लिए मजबूर किया जाता है, ये उस तरह की घटना ये है। बिल्कुल आप समझिए इसको, इस घटना को अगर आप कंपेयर करेंगे तो पता लगेगा कि आजकल ईसाई मिशनरियां यही छल प्रपंच कर रही हैं। वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं। बिल्कुल विनोद जी, यही वो बात है जो कई सवाल खड़े करती थी, लेकिन फैजल जी लोगों की धार्मिक भावनाएं तो आहत हुई हैं। आप मंदिर में जाकर नमाज अदा कर सकते हैं, आप मंदिर में जाकर नमाज अदा कर सकते हैं। क्या आप मंदिर में जाके, भाई मथुरा वृंदावन में राधे राधे कहा जाता है, क्या आपने राधे राधे कहा? क्या आप न्यूज नेशन पर वो प्रेम वो सद्भाव का आप उदाहरण देंगे? बोलिए जरा, उनको बोला हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जरा, हनुमान चालीसा आती है कि इनको जरा सद्भाव उतारा जाएगा। राधे राधे तो हम पूरी यात्रा में ही राधे राधे कर रहे थे। अरे जरा हनुमान चालीसा लोगों की धार्मिक भावनाएं कहने में क्या है जी, मंदिर में इस तरह से जाकर आपने बिना परमिशन के नमाज अदा की, क्या आप माफी मांगेंगे? क्या आप माफी मांगेंगे फैजल जी? वो थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। फैजल जी क्या आप माफी मांगेंगे? माफी मांगने की इसमें क्या बात है? लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, और अगर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं, अगर उनको अगर आप देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बहुत लोग हैं जो इसको इसमें मोहब्बत देख रहे हैं, जिनको इससे तकलीफ हुई है उनसे मैं माफी ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। एक मिनट गोस्वामी जी। हाँ फैजल जी, क्या आप माफी मांगेंगे? लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, क्या आप माफी मांगेंगे? मैंने ये कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको सद्भावना की बात मान रहे हैं, लेकिन जिनको इससे ये लगता है कि ये हमने बहुत गलत किया, उनके लिए तो मैं माफ़ी क्यों? क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो क्षमा मांगने में से तो कोई आदमी, अगर स्वामी जी को या विनोद जी को मेरे काम से तकलीफ है
तो जी। मैं इनसे माफ़ी मांगने में क्या होता है? माफ़ी तो मांगना ही चाहिए इंसान को, लेकिन बहुत बड़ी तादाद उनकी है जिनको इसमें मोहब्बत नजर आ रही है। लेकिन सद्भावना, फैजल जी रसखान मोहब्बत की है, बात नजर आ सद्भावना रही है, तभी रसखान मंदिर में की प्रवेश समाधि किया भी ना तो सर, मथुरा में, तभी मंदिर वृंदावन में में है। स्वागत किया आपका, तभी मंदिर में गोस्वामी जी ने आपको आपकी तो आवभगत मैंने की, आपसे- आपको मैं- भोजन कराने मैंने- की बात कही, लेकिन आपने नमाज पढ़ने की बात नहीं कही थी। आपने नमाज पढ़ने की बात नहीं कही थी। यही गोस्वामी जी का भी कहना है कि धोखा दिया गया है। महामंडलेश्वर नवल किशोर जी भी हमारे तो साथ आप में भी मौजूद वहाँ पे हैं। नहीं थी नवल उस किशोर वक्त। जी, आप तो वहाँ- जी नवल किशोर आप जी, वहाँ पे नहीं- धार्मिक मंदिर में जाकर जिस तरह से नमाज अता की गई, क्या कहेंगे इसे? देखिए, ये कह रहे हैं कि हमने भाईचारा किया है, सद्भावना किया है जी। तो हम चाहते हैं किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा कराए ना, हम तैयार हैं, हनुमान चालीसा कराएंगे। ये केवल षड्यंत्र पूर्वक ऐसा करते हैं कि भाई बिल्कुल, पहले, बिल्कुल। क्योंकि पहले करते रहे, मंदिरों पे कब्जा बिल्कुल, करना, मंदिर जय तोड़ के हनुमान। मस्जिद बनाना, अब मंदिर में जाकर के नमाज पढ़ना, ये लोग, ये इनका काम ही है, कुछ को उत्पाद करते बिल्कुल रहना। नहीं। ये भावना भाईचारा है, तो भाईचारा हम भी निभाते हैं। चलो ना, क्यों हनुमान चालीसा करते हैं, आ जाओ, जाओ मस्जिद में हनुमान चालीसा में करेंगे, साथ में गाओ बजाओ, आ जाओ, भाईचारा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल हम भी बिल्कुल तो भाईचारा ही कह रहे हैं। बहुत ये जल्दी। लोग अब देखिए, केवल अभी धोखे का आप काम ही करते हमें हैं, धोखेबाजी करते हैं। लगातार ये बात करते इनके जा रहे योजना के तो तहत करेंगे, इनका काम जरूर ही है इस्लाम करेंगे। फैलाना, लोगों को अपमानित करना। नहीं, इस नहीं, व्यक्ति बिल्कुल को नहीं। माफी मांगना चाहिए, कानून के तहत कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल महामंडलेश्वर नहीं, कब करेंगे, नवल किशोर जरूर जी, करेंगे, हमारी भी लेकिन बार कब बार यही करेंगे फैजल मांग जी? है। कब आएगा वो समय? फैजल जी, लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़की, लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। सीधे सीधे शब्दों में पूछ रही हूँ, क्या आप माफी मांगेंगे? न्यूज नेशन के कैमरे पर पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है सर इस समय। मैंने आपको कहा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो बहुत लोग हैं जो इसमें सर मोहब्बत ये देख दो रहे है, हैं, सर ये जिसको दो है इस बहुत हमारे है, चौपाइया वहाँ पे बहुत जाके है। मैं नमाज सीधे सीधे पढ़ने से आपसे पूछ रही हूँ, तकलीफ क्या हुई है, आप क्या आप माफी मांगेंगे? क्या आप ये माफी तो है, मांगेंगे? मैं जो कहूंगा मेरी ये बात दो आप है, सुना- बताएंगी। मैं वही तो पूछ रही हूँ सर, मैंने मैं कहा तो सीधे कि शब्दों इसको में पूछ रही हूँ, आप यहाँ गोल पर गोल आप बातें चल घुमा रहे रहे हैं। सर मेरे घर, मैं अब बहुत अच्छे से तो जानती वही हूँ तो ये मैं दो कह है रहा हूँ, चौपाइयाँ। तीसरी मैं बार सीधे कह रहा सीधे हूँ। पूछ रही हूँ आपसे, क्या आप माफी मांगेंगे? मैंने चौथी बार, अब 3 बार कह चुका, अब चलिए, चौथी ठीक है, बार ठीक कह है, रहा आप बोलिए, हूँ कि बोलिए। जिन लोगों को हमारे वहां जाके इस तरह नमाज पढ़ने से तकलीफ हुई है, उनसे मैं माफी मांगता हूँ। कहा तो मैंने, जिन लोगों को इस हमारे इसमें साजिश नजर आ रही है, वहां जाके हमारे इस करने से उनको तकलीफ हुई है, उनसे माफी मांगता हूँ। मैं माफी मांगने में क्या है? जी बिल्कुल, यानी कि जी ठीक है। देखिए, बात माफी की नहीं है, ये है नमाज जिहाद। ये नमाज जिहादी जो है, ये षड्यंत्र पूर्वक मंदिरों में घुस करके मंदिरों को पवित्र करना चाहते हैं। इनको बोलिए कि सामाजिक सौहार्द का अगर उदाहरण पेश करना है तो वो जो भोपाल में जो लोग इकट्ठे हुए थे, वो मैक्रोन के खिलाफ आतंकवाद के समर्थन में, उनको बुलाओ जरा, सौहार्द तो वहां से फैलेगा। फैजल जी, बहुत बहुत गंभीर आरोप और नमाज जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आप समझिए लोग कितने आहत होंगे। आपने सौहार्द प्रेम बढ़ाने की बात कही, आपने न्यूज नेशन के कैमरे पर माफी भी मांगी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आप ये सौहार्द प्रेम को और बढ़ाएंगे? मंदिर की जो बात हो रही थी, मस्जिद की जो बात हो रही थी, इसको मुद्दा नहीं, मस्जिद की जो बात हो रही थी सर, क्या आप वाकई में हवन पूजन का आप स्वीकार करेंगे और आप आमंत्रण देंगे कि आइए और प्रेम बढ़ाते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, सब धर्मों में, सर होना तो चाहिए। आप मंदिर में जाकर अगर बिल्कुल करेंगे, आप हमें मौका देंगे तब करेंगे। तो क्या आप अभी बुलाएंगे? हम करेंगे। हमारी भी इनसे यही मांग है। आप बताइए कब, कौन सी मस्जिद में आके हमको एक हवन करना है, बताइए कब कराने। मैं गोस्वामी जी को दिल्ली बुला के करता हूँ। चलिए, लेकिन ये कहा जाए कि हमारा उद्देश्य विवाद बढ़ाना नहीं था, लेकिन लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, उसको लेकर फैजल खान ने खुद माफी मांगी है न्यूज नेशन के कैमरे पर। उन्होंने कहा लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, माफी मांगता हूं, लेकिन धार्मिक भावनाएं भड़काने का इरादा नहीं था। लेकिन सवाल यही कि मंदिर में जाकर जिस तरह से नमाज अदा की गई, लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़की। लोगों का कहना यह है कि क्या इसके पीछे भी कोई साजिश है। हम यहाँ पर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।